जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, मैं एक दिन अभी कल परसों सत्संग में गया था। वहाँ कई सवाल पूछे गए थे और एक सवाल ये भी है, साथियों, ये पूछा गया है कि बाली और सुग्रीव की उत्पत्ति कैसे हुई थी। क्या बाली और सुग्रीव सगे भाई थे? तो साथियों, कई ऐसे प्रश्न ज़्यादातर लोग पूछते रहते हैं और मैं आज उनका उत्तर देने जा रहा हूँ साथियों। और आप भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको क्या क्या प्रश्न पूछने हैं कमेंट कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, चलते हैं मुख्य विषय की ओर। यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ साथियों कि बाली और सुग्रीव की उत्पत्ति और कैसे सगे भाई थे, क्या थे इसके अनुसार। एक बार ब्रह्मा जी के मुख से अचानक मुख में जमाई आई ब्रह्मा जी को, और एक बानर प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी से बानर प्रकट हुआ और बानर जंगल में इधर उधर भटकता रहा, घूम रहा था वो बानर। बहुत दिन हो गए बानर जंगल में रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि वह बानर वहां पर एक सरोवर दिखाई दिया। सरोवर था तो उसमें जल पिया, फिर उसके बाद में कुआं दिखाई दिया। उसी समय उसे एक वन में एक कुआं दिखाई पड़ा और बानर उस कुएं में झांका। संयोग था कि कुएं में झांकते ही वह कुएं में गिर पड़ा। और साथ ही यहाँ पर कुआं भी है और एक सरोवर भी है, क्योंकि यहाँ दोनों ही सही हैं। सरोवर भी था वहाँ, कुआं भी था, दोनों ही थे। और वहाँ गिरते ही वह उस कुआं ही था, वो था तो बड़ा सरोवर लेकिन कुआं टाइप था, इसलिए यहाँ पर कुआं का ही वर्णन किया गया है। उस कुआं रूपी सरोवर में गिरते ही वह स्त्री हो गया, बानर स्त्री में परिवर्तित हो गया। उसने देखा, अरे मैं तो स्त्री हो गया, अब क्या करना चाहिए। वहां उस क्षेत्र में वरदान था कि यहाँ पर इस क्षेत्र में जो इस सरोवर में प्रवेश करेगा वह स्त्री हो जाएगा। उसका रंग बहुत सुंदर आकर्षक हो गया, स्त्री हो गया। वह आकाश मार्ग में जाते हुए और वहां पर जब देखा जा रहे थे तो उस सुंदर स्त्री को और इंद्र की दृष्टि पड़ गई। देखा, अरे बड़ी सुंदरी यहाँ इस जंगल में अकेले कैसे घूम रही है, इतनी सुंदर स्त्री। तो उस पर इंद्र मोहित हो गए, इतना मोहित हो गए कि उसे देखते ही सुंदरता के कारण उसका तेज स्खलित हो गया और ऊपर से ही उसका तेज उसके बालों पर गिरा। वह तेज इंद्र का उसके बालों पर गिरा। बालों पर गिरा तो बालों पर गिरा ऐसा होता है कि देवताओं के जो भी पुत्र होते हैं तुरंत के तुरंत पैदा होते हैं। जैसे विश्वामित्र और मेनका का संयोग हुआ तो तुरंत ही पैदा हुई थी। कोई भी हो, मनुष्य जाति में 9 महीने लगते हैं, लेकिन देव योनि में 9 महीने नहीं लगते, तुरंत ही के तुरंत होते हैं। तो तुरंत ही उस तेज से और बालों पर वो तेज गिरने के कारण उसी तेज से बाली की उत्पत्ति हुई थी। उस पुत्र का नाम बाल से उत्पन्न होने के कारण बाली नाम रखा गया। इंद्र का तेज उस सुंदरी के बालों पर गिरा था, इसलिए जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम बाली रखा गया, इसलिए बाली की उत्पत्ति हुई। साथियों, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि बाली की उत्पत्ति इंद्र के तेज से हुई थी, इंद्र का अंश था बाली। अब इसके बाद में बताते हैं साथियों सुग्रीव की। चलते हैं आगे। उधर से ही फिर जब सूर्य नारायण आकाश मार्ग से जा रहे थे तो सूर्य की दृष्टि भी उस सुंदरी पर पड़ी, और वो भी इतनी सुंदर थी कि कोई भी एक बार देख ले तो बस सूर्य नारायण का भी मोहित हो गए और उनका भी तेज स्खलित हो गया। और सूर्य को जो तेज स्खलित हुआ उस सुंदरी की ग्रीवा माने कंठ पर गिरा। ऊपर से या तो यहीं गिरेगा, कहीं ना कहीं गर्दन पर, बालों पर, कहीं ना कहीं ऐसे ही गिरता है। तो कंठ पर गिरा था और देवी योनि थी सूर्य नारायण, इसीलिए तुरंत ही पुत्र पैदा हुआ। और तेज स्खलित होते ही सूर्य जी का और कंठ पर गिरने के कारण जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम सुकंठ रख दिया। सुकंठ और सुंदर कंठ, कंठ से उत्पन्न हुआ था, गर्दन से, ग्रीवा से उत्पन्न हुआ था, ग्रीवा गर्दन से, इसलिए सुग्रीव नाम रख दिया। सुग्रीव नाम रख दिया। सो प्लस ग्रीव माने ग्रीवा, सो माने सुंदर। सुंदर ग्रीवा थी, उसकी गर्दन भी सुंदर थी और ग्रीवा से उत्पन्न हुआ था। दोनों के कारण
से उसका नाम सुग्रीव रखा गया। सुग्रीव सूर्य के अंश थे और बाली इंद्र के अंश थे, उसी सुंदरी से उत्पन्न हुए थे। इस प्रकार सुंदरी के बाल प्रदेश से उत्पन्न होने पर या इंद्र के संयोग से बाली उत्पन्न हुआ और बाली की ओर गर्दन प्रवेश पर सूर्य के अंश से गिरने से सुग्रीव की उत्पत्ति हुई थी। स्पष्ट है कि इंद्र के पुत्र बाली और सूर्य के पुत्र सुग्रीव थे। इस प्रकार इंद्र के अंश से बाली और सूर्य के अंश से सुग्रीव उत्पन्न हुए। मां एक और पिता दो की दृष्टि से सुग्रीव और बाली को सगा भाई इस दृष्टि से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मां के कारण तो सगा भाई है ही, एक मां से उत्पन्न हुए थे इसलिए सगा भाई हैं, लेकिन पिता दो थे। सुग्रीव और बाली के अलग अलग उत्पन्न होने के कारण अलग अलग पिता थे, माता एक थी, इसलिए एक दृष्टि से सगा भाई कहा जा सकता और पिता अलग होने के कारण सगा भाई नहीं कहा जा सकता। साथियों, यहाँ पर मैंने दोनों ही आपकी शंका का समाधान करने का प्रयास किया है। बाली और सुग्रीव की उत्पत्ति कैसे हुई और बाली सुग्रीव सगे भाई थे या नहीं थे, वो भी मैंने ये दोनों बता दिए। ये मुझे पूछे गए थे और ज़्यादातर लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, क्योंकि इन विषयों पर ज़्यादा चर्चा होती रहती है, लोग पूछते रहते हैं। आपका भी कोई अगर प्रश्न है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, बशर्ते आपने शास्त्र आदि पढ़े हुए हों, विद्वान होने चाहिए। हो सकता है कि कोई चीज़ आपकी समझ नहीं आए, कई चीज़ों को शंका हो जाती है, शंका का समाधान पहले अध्ययन होना चाहिए। ठीक है साथियों, आपने अगर कोई शंका है तो जरूर प्रश्न करें और कमेंट करें, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूँगा। मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।